एल्गोरिथमिक डेव में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सीएस ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सीएस में ऑपरेटर स्पेशल सिंबल या कीवर्ड होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो वेरिएबल और वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैथ्स में आप नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, वैसे ही प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स डेटा पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, बस ऑपरेटर का इतना ही काम होता है। समझते हैं सीएस ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक को समझते हैं कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। सबका अलग अलग फंक्शन होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर की। ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस सब रहते हैं। ये पांच, जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस रहते हैं। एडिशन दो नंबर को जोड़ने का काम करता है, वहीं सब्ट्रैक्शन उनके डिफरेंस को बताता है, यानी कि घटाने का काम करता है। मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन उन दो नंबर को डिवाइड करता है और हमें क्वेश्चन देता है वही मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर यहाँ पर नहीं दिया, जो कि एक और मॉड्यूलस ऑपरेटर जिसे हम इन अरिथमेटिक में देखेंगे। यहाँ पर ही ये देखो, यही होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिससे हम रिमाइंडर पता कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है। वो सिर्फ हमें रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज होते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर दो। माइनस इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू में से कुछ वैल्यू को माइनस करो फिर असाइन करो। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू में से कुछ प्लस करो और इक्वल टू कर दो। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस इक्वल टू में भी सेम चीज परफॉर्म होती है। माइनस इक्वल टू देखो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करो और फिर लेफ्ट हैंड साइड में ही डाल दो। ठीक है, इसे हम अपने आने वाले अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर रियल में कैसे काम करते हैं। इन्हें हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। फिलहाल के लिए इन्हें इतना जानो कि असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या चीजें आती है। आगे हम इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ जानते हैं कि ये होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब जब हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये दो वैल्यू का कंपेयर करते हैं और रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, यानी रिजल्ट में 1 और 0 रिटर्न करते हैं। इक्वल टू का मतलब होता है बिटवीन करना। जैसे 2 इक्वल टू 2, तो 2 क्या 2 के बराबर है। यहाँ हम सिंगल इक्वल टू ना देके डबल इक्वल टू यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल टू यहाँ पहले ही कीवर्ड के तौर पे असाइनमेंट ऑपरेटर को सौंप दिया गया है कि तुम इक्वल टू यानी कि असाइन करने का काम करोगे, इसलिए यहाँ पर हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या उसके बराबर नहीं है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें, ये मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने या कंडीशन को नेगोशिएट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे और, एंड और नॉट। सबसे पहले समझते हैं और ऑपरेटर को। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा, और अगर दोनों ट्रू है तब भी रिजल्ट ट्रू होगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। जैसे अगर आप एक एडमिन है और साथ ही साथ आप एक मैनेजर भी है, तो आप कंडीशन आपके लिए ट्रू हो जाएगा। और अगर आप एडमिन या मैनेजर दोनों में से कोई भी एक है तब भी आपके लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी नहीं है तो लॉगिन करना आपके लिए सही नहीं होगा, आप उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह एंड ऑपरेटर की बात करें, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू होगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है और अगर आपके पास लाइसेंस है, इस एंड ऑपरेटर में अगर आपके पास एज 18 से ज्यादा है और अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से आपके पास कोई भी चीज नहीं हुआ तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ दो कंडीशन एक साथ लग रहा है, जिसके लिए हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। और ये नॉट ऑपरेटर ठीक इसके विपरीत, यानी ठीक इसके उल्टा बताता है, कंडीशन को रिवर्स कर देता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन उसे फॉल्स कर देगा। अगर यूजर लॉग इन है तो उसे लॉग आउट कर दो, लॉग आउट है तो उसे लॉग इन कर दो। ऐसा समझो ये नॉट ऑपरेटर करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझने से पहले ये समझो कि ये प्लस प्लस और माइनस माइनस क्यों है। यहाँ डबल प्लस प्लस डबल माइनस माइनस क्यों है, क्योंकि डबल प्लस प्लस यहाँ इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर एक प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर में पहले ही दे दिया गया है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर में डबल प्लस प्लस का मतलब है इसे एक वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, जैसे प्लस प्लस अगर 2 लिखा है तो वो 3 रिजल्ट करेगा। प्लस प्लस अगर a लिखा है तो वो a प्लस 1 रिजल्ट करेगा। माइनस माइनस लिखा तो एक माइनस होके करेगा। सिंपली प्लस प्लस का मतलब होता है एक प्लस करो, माइनस माइनस का मतलब होता है एक माइनस करो। इसमें हम दो कंडीशन और पढ़ेंगे, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, आने वाले वीडियो में जब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिटेल में पढ़ाएंगे तब। आगे बढ़ते अपने कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर में, जो कि सिर्फ क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन पे हम लोग उसमें एक कंडीशन लगाते हैं और वो डिफाइन करता है कि उस कंडीशन में क्या ट्रू है, उसके रिगार्डिंग हमको क्या चीज दिखाना है, और फॉल्स है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग को क्या चीज दिखाना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज रहेगा वो हमारा कंडीशन रहता है। क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन के बीच में जो भी चीज रहता है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट रहता है, और सेमीकोलन के बाद जो भी रहता है वो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट रहता है। यही होता है। ये सारे 6 ऑपरेटर को अभी हमने शॉर्ट में समझा। आने वाले वीडियो में हम लोग इन 6 ऑपरेटर को अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, और इनके कोड को भी अच्छे से देखेंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, एल्गोरिथमिक डेव आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप बहुत सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए हमने अपना C# और ASP.NET का अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर पाइथन और जावास्क्रिप्ट भी अभी रनिंग में आ चुका है। यहाँ पर आप जाके जावास्क्रिप्ट का देख सकते हैं, यहाँ भी जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होना शुरू हो गया है। ठीक है, आप इसे जाके विजिट जरूर करें। और अगर आपको इस वेबसाइट पे कोई भी बग आता है तो यहाँ फाउंड अ बग पे जाकर के आप बग अपना बता सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट अभी डेवलपमेंट में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एल्गोरिथमिक डेव पे रीच आउट करना ना भूले, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रेशर्स के लिए और जो सीख रहे हैं उनके लिए भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।